सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और ये क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत ही डिटेल्स के साथ में दी गई है, बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है। बिल्कुल एक कवि आए तो उससे संबंधित संपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में सारी जो आपके उपयोगी जो जानकारियाँ होनी चाहिए वो भी इसमें दी गई हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है। आपको जो हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है, तो वो कौन है? तो वो देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच में लोकप्रिय बनाया है। उनके अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। आगे है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और रहस्य कथा। शरत चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा है। क्या कहा है? उपन्यास सम्राट कहा है किसने? शरत चंद्र चटर्जी ने। अगला है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है? तो किसको जाता है? जो जासूसी उपन्यास हैं उनको हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये गोपाल राम गहमरी को जाता है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को जाता है। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कॉनन डॉयल ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। किसने लिखे? जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें आर्थर कॉनन डॉयल ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। इस कोटि के उपन्यासों में प्राय चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी साहब ने की है। गुप्तचर 1900 का है, अद्भुत लाश 1896 है, बेकसूर को फांसी 1900 है, सरकटी लाश 1900 है। ठीक है, उसके बाद में है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी 1901 है, लवंगलता या व आदर्श बाला 1890 है, चपला व नव्य समाज 1903 है, अंगूठी का नगीना 1918 है। ठीक है, 18 की उम्र में आपको अंगूठी पहनाई गई थी। वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? वह सफ़र था कि मुकाम था, इस कृति की लेखिका कौन है? तो इस कृति की लेखिका है मैत्री पुष्पा। कौन है? मैत्री पुष्पा है। वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा है। मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहते रहे, इदनमम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे इसूरी फाट और त्रिया हट। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? जो भारतेंदु कालीन उपन्यास हैं उनमें आधुनिकता की शुरुआत किस उपन्यास से मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां का है, चंद्रकांता गोपाल राम गहमरी का है, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, भारतेंदु कालीन उपन्यास है परीक्षा गुरु जो 1888 का है, 1882 का है शायद, और लाला श्री निवास दास जी के द्वारा रचित है। इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी जिसे उदयबान चरित्र भी कहा जाता है, ये इंसान अल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है, मुक्तिबोध है और श्रीलाल शुक्ल है। तो मुझे चांद चाहिए ये किसकी रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इस उपन्यास में इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रख दूं काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर,
सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल जी के प्रमुख उपन्यास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए कौन कौन से उपन्यास हैं। दिव्या, दिव्या इनका कब का है? सन 1945 का है। जहाज का पंछी कब का है? सन 1954 का है। अमृत और विष कब का है? तो 1966 का है। और पहला पड़ाव किसका कब का है? तो सन 1987 का। तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है ये ही बिल्कुल ठीक है, आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। दिव्या है ये यशपाल जी का है। दिव्या किसका है? यशपाल जी का। और कब का है? सन 1945 का है। जहाज का पंछी ईला चंद्र जोशी का है, सन 1954। अमृत और विष अमृतलाल लागर जी का है, 1966 का। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी का है, 1987 का। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, इसके लेखक कौन है? तो बांधो ने नाव इस ठाव बंधु ये निराला जी के उपन्यास है। किसका उपन्यास है? निराला जी का उपन्यास है। बांधो ने नाव इस बांधो ने नाव इस ठाव बंधु ये निराला जी का नहीं, उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु नहीं आएगा इसमें, उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं गिरती दीवारें 1947 है, गरम रात, शहर में घूमता आईना, पत्थर अलपत्थर आदि हैं। जबकि महाका प्राण जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बांधो ने नाव इस ठाव बंधु। देखिए इस बंधु के कारण ये हमारा गलत हो गया था। सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा कुकुर सरोज स्मृति इनका 1935 का है। राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुर मुत्ता 1942 है। बादल राग 1920 है। आराधना इनका शायद 1946 है। अर्चना 1950 है। परिमल 1930 है। गीतिका 1936 आदि निराला जी की रचनाएं हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव इसमें एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। इनके अन्य लेखक हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा भी आरजू। किसके हैं ये? राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सन 1882 में हुआ था। किसका है ये? श्रीनिवास दास जी का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन सन 1882 है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। जबकि 1877 में श्रद्धाराम फिलोरी का लिखित उपन्यास भाग्यवती है। 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी का लिखित लवंग लता एवं आदर्श बाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। उपन्यासों के पात्र बताना है आपको कौन कौन से हैं प्रेमचंद जी के उपन्यासों के। तो देखिए कृष्णचंद्र है, सोफिया भी है, हरिप्रसन्न नहीं है और ये गजाधर भी है। तो ए बी डी आपका बिल्कुल ठीक है। और ए बी डी कहाँ पे आ रहे हैं? ए बी डी आपके सी ऑप्शन में आ रहा है। देखिए ए बी डी सी में आ रहा है। इसके बाद में है व्याख्या इसकी कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर तीनों प्रेमचंद उपन्यासों के पात्र हैं। पात्र हैं इसके कृष्णचंद्र, उपन्यास है सेवा सदन और उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद। सोफिया रंगभूमि का पात्र है और प्रेमचंद जी उपन्यासकार हैं। गजाधर है वो सेवा सदन का पात्र है, प्रेमचंद जी उपन्यासकार हैं। हरिप्रसन्न है वो सुनीता उपन्यास है उसके पात्र हैं और ये जिनेंद्र जी का उपन्यास है सुनीता। अगला है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास का नाम क्या है? 30, 40, 50 जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? केशव प्रसाद मिश्र हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, राजेंद्र यादव हैं और प्रभाकर माचवे हैं। तो देखिए 30, 40, 50 है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। 30, 40 उपन्यास के पात्र कौन है? तो उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवे हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं परंतु क्षमा,
परंतु, क्षमा, सांचा आदि हैं। देखिए जो प्रभाकर माचवे हैं इनके उपन्यास कौन से हैं? एक तो क्षमा है, एक परंतु है, एक सांचा है। जबकि केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास हैं कोहबर की शर्त, राजेंद्र प्रसाद लिखित उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन आदि। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं सती मैया का चोरा, मसाल और गंगा मैया। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमवदा है, धर्मवीर भारती हैं, राही मासूम रजा है और मनोहर क्या है? मनोहर श्याम जोशी हैं। तो कौन है? जो मनोहर श्याम जोशी हैं वो ही कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं कसक, क्या जाने, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, अजीब, कौन हूँ मैं। ये किसके उपन्यास हैं? ये मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? जो सुबह दोपहर शाम है ये किसकी रचना है? तो सुबह दोपहर शाम है ये कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर का क्या है? ये उपन्यास है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का उपन्यास है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटते हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र। किसके उपन्यास हैं ये? कमलेश्वर साहब के उपन्यास हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो मुझे चांद चाहिए ये एक उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का एक लिखित उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का लिखित उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य बहुप्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलिस्ता। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनके नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबद्ध भी 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सड़क 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1991 है शायद, 1987 है, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी 1990 और कैदी हयात 2010 है। सारा आकाश किसकी कृति है? तो जो सारा आकाश है वो 556 का क्वेश्चन है आपका। जो सारा आकाश है ये किसकी कृति है? तो सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। ठीक है, किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी डिटेल्स। सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। प्रेम बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया था। देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि प्रेम बोलते हैं उपन्यास को किस नाम से प्रकाशित करवाया था? तो सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया था। कब करवाया था? सन 1960 को करवाया था। किसका उपन्यास है? तो राजेंद्र यादव का उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार से हैं। प्रेम बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी के साथ है। शेष लेखकों के उपन्यास इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आए थे आपके मनु भंडारी, कमलेश्वर और आगे। तो देखिए मनु भंडारी के उपन्यास है आपका बंटी 1971 है, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। कमलेश्वर है एक सड़क 57 गलियाँ, तीसरा आदमी और डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफर। आगे के हैं शेखर एक चिमनी 2 भागों में है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक चिमनी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग सन 1940 और दूसरा भाग सन 1944 का है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल जी का नहीं है? दादा कॉमरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या और झूठा सच। तो देखिए झूठा सच इनका नहीं है क्योंकि झूठा सच यशपाल जी का है। इसके 2 भाग हैं, वतन और देश का भविष्य। तो देखिए
वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ था और देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। दिए गए उपन्यासों में कब तक पुकारो उपन्यास यशपाल जी का नहीं है। सॉरी क्या पूछा है? नहीं है पूछा है इसमें, यशपाल जी का नहीं है। झूठा सच भी नहीं है, सॉरी झूठा सच तो है इनका यशपाल जी का, क्या बोला है मैंने, सॉरी। कब तक पुकारो इनका नहीं है। ठीक है, कब तक पुकारो इनका नहीं है। यस झूठा सच भी है, दादा कामरेड भी है और दिव्या भी है। सॉरी। दिए गए उपन्यासों में कब तक पुकारो उपन्यास यशपाल जी का नहीं है, बल्कि यह रांगे राघव का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? रांगे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव के अन्य उपन्यास हैं विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लाखिमा की आंखें, मेरी बहु बाधा हरो, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बिन से सभी यशपाल जी के नाटक हैं, उपन्यास हैं। यशपाल जी के अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी। देखिए, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला पुल किसके उपन्यास हैं? तो ये ठेठ हिंदी के ठाठ और अधकिला पुल ये किसके उपन्यास हैं? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के उपन्यास हैं। अधकिला पुल इनका 1907 का है और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 की है। ठीक है, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन भी जल्दी में गलत हो जाते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 है, अधकिला पुल 1907 है। उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे और चोटी की पकड़। निराला जी के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन से हैं? अप्सरा है, अलका है, निरुपमा है, कुल्ली भाट है, प्रभावती है, काले कारनामे और चोटी की पकड़ है। अगला है, रामकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? जो राधा कृष्ण दास हैं इन्होंने गोवध की समस्या को निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? तो इन्होंने निसहाय हिंदू लिखा है। क्या लिखा है? जो निसहाय हिंदू है वो लिखा है। राधा कृष्ण दास के उपन्यास निसहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया है, जबकि भूतनाथ उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लज्जाराम मेहता है। अगला है, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम आपको बताना है। तो सेवा सदन इनका कब का है? तो सन 1918 का है। फिर उसके बाद में प्रेमाश्रम 1922 है, निर्मला 27 है और गोदान 36 है। तो कौन सा आएगा? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेवा सदन सन 1918 है, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927 और गोदान 1936 है। अगला है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। कथन किस उपन्यास से संबंधित है? क्या पूछा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, किस उपन्यास के कथन है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा का कथन है। ठीक है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। महिमामय शक्ति यहाँ पे किसको बताया गया है? नारी को बताया गया है। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा और कप्पा हसन 1946 का उपन्यास है। अन्य उपन्यासकार इस प्रकार से हैं। गोदान के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, दिव्या के हैं यशपाल और आपका बंटी मनु भंडारी का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है? तो इनका एक ही उपन्यास है यहाँ पे, रंगभूमि। और रंगभूमि का रचना काल कब हुआ था? सन 1925 है। ठीक है, रंगभूमि का कब का है? सन 1925 का है। देखिए, हाँ जी, रंगभूमि प्रेमचंद जी का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, झूठा सच यशपाल जी का है, सूरज का सातवां घोड़ा
धर्मवीर भारती का है। झूठा सच कब का है, तो एक भाग 1958 का है, दूसरा भाग 1960 का है। और जो सूरज का 7वां घोड़ा है ये 1952 का है। लेखक और प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का आपको सही क्रम बताना है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और सेवा सदन। तो देखिए जो रंगभूमि है ये कब का है, सन 1925 का है, और इनका कर्मभूमि है ये 1932 का है। तो कर्मभूमि है 1932, रंगभूमि है इनका 1925 और गबन है 1931 और सेवा सदन है 18। तो सबसे पहले आएगा सेवा सदन, यहाँ पे सेवा सदन है, गबन नहीं आएगा, रंगभूमि आएगा। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 25, गबन 31 और कर्मभूमि 32। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आएगा। प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है और ऑप्शन है आपका सी। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 है। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। पहला है बूंद और समुद्र। तो बूंद और समुद्र कब का है, बूंद और समुद्र 56 का है। सुहाग के नुपुर कब का है, तो 60 का है। और अमृत और विष 66 का है। मानस का हंस 72 का है। तो देखिए ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल ठीक है। बूंद और समुद्र 56, सुहाग के नुपुर 66, सुहाग के नुपुर 60, अमृत और विष 66, मानस का हंस 72। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस का हंस 1972 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, पूछा है। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेरा रास्ते और पुनर्वा। तो देखिए इसमें जो कौन सा नहीं है, पुनर्वा है वो भगवती चरण वर्मा का नहीं है। ठीक है, पुनर्वा किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, सच्ची सीधी बात, सभी नचावत राम गोसाई, प्रसन्न और मरीचिका। जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो सूरदास है वो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है, तो ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। किसका है, रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और रंगभूमि इनका कब का है, तो सन 1925 का है। कर्मभूमि कब का है, सन 1932 का है। प्रेमाश्रय कब का है, सन 1922 का है। और सेवा सदन सन 1918 का है। ठीक है, सूरदास प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। रंगभूमि हिंदी का रूपांतरित 1925 का उर्दू उपन्यास है। चौगाने हस्ती उससे किया गया है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में है सोफिया, भरत सिंह, सुभागी और जानवी। उपन्यास है सेवा सदन जिसका रचना वर्ष है 1918। पात्र हैं सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि। और कर्मभूमि है 1932 का, इसके अमरकांत, समरकांत, नैना, सुधा इत्यादि। प्रेमाश्रम है 1922, इसका हाँ प्रेम शंकर, मनोहर, दुखन भगत इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। 1 मिनट। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान और चौखट। तो इनमें से जो पीली आंधी और चौखट दोनों ही इसकी रचनाएं हैं, इसके उपन्यास हैं। देखते हैं आंसर क्या आएगा। चौखट और पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। कौन सा नहीं है, चौखट और पीली आंधी है वो उपन्यास कमलेश्वर के नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। चौखट के लेखक कौन है, द्रोणवीर कोहली। और पीली आंधी के लेखिका है प्रभा खेतान। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास है। काली आंधी 1974 में कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है। पीली आंधी है इनका, पीली आंधी नहीं है इनका, काली आंधी है। आयोग ने उसका उत्तर डी माना था, जबकि विकल्प ए और डी दोनों ही सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है।
थोड़ा सा ध्यान भटका कि क्वेश्चन गलती हो जाता है बिल्कुल। श्यामा स्वपन क्या पूछा कि रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करना है आपको और सही कूट बताना है। श्यामा स्वपन है वो किसे है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। नरेंद्र मोहिनी किसकी है? तो देवकीनंदन खत्री। और मायाविनी है गोपाल राम गहमरे की। और पृथ्वीराज चौहान है बलदेव प्रसाद की। तो देखिए इसमें आंसर आएगा आपका 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 आपके कहाँ पे है? तो आपके सी ऑप्शन में है। देखिए रचना और रचनाओं का सुमेलन इस प्रकार से करना है। श्यामा स्वपन ठाकुर जगमोहन सिंह की है। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री की है। मायावनी गोपाल राम गहमरे की है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास की मुख्य कथा क्या है? जो गोदान उपन्यास है कब का है? सन 1936 का है। ये प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसमें क्या है? प्रेम प्रपंच है, दहेज प्रथा है, कृषक जीवन है, अंग्रेजी राज है। तो देखिए इसमें कृषक जीवन को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज व अनमेल विवाह का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण रंगभूमि में है। और ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, ये जो वरदान है ये 1921 का है। और आपका निर्मला है 1927 और रंगभूमि है सन 1925। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास आपसे पूछा जा रहा है तो ये कौन सा है? बूंद और समुद्र। कब का है? सन 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसका प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण हुआ है। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष सन 1966 में हुआ है। भारतीय गणतंत्र 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण हुआ है इसमें। किसमें? अमृत और विष में। एकता नेमिष राय 1972 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आचार्य भार्गव सोमाहुति नेमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण हुआ है। मानस कहानी सन 1972 के द्वारा प्रकाशित है और तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित है ये उपन्यास। और ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर जी के हैं। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।